नमस्कार, सैनप्लस चैनल में आपका स्वागत है। तो स्पेशल पैकेज में आज हम आपको लेके आए हैं राया मोड़ रांजड़ी में, जो साहिब बंदगी के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हम ऐसी जगह में खड़े हैं कि आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि एक अचंभे की बात है कि 44 से भी ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे जम्मू में। वहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेब लगे हुए हैं। 700 और 500 के करीब यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं और वहाँ पे एक चमत्कारी अगर हम कहें, यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप बताएं कि जैसे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े सेब हैं यहाँ पे लगे हुए। कश्मीर में सुना था कि हमने कश्मीर में इस तरह के पेड़ थे। आज हम आपको जम्मू में ये दृश्य दिखा रहे हैं। सेब का साइज़ भी आप देख सकते हैं और 44 से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारे जम्मू में, फिर भी यहाँ पे सेब अपना दम दिखा रहे हैं। और 45 से 44 के करीब टेम्परेचर में एक चमत्कार कहा जाए। 500 से 700 पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं सेब के। जैसे आप देख सकते हैं कि राया मोड़ साहिब बंदी का आश्रम है। यहाँ पे इस तरह के 4 और 5 बाग हैं जिसमें 400 और 500 के करीब पेड़ लगाए गए हैं सेब के। कश्मीर में, हिमाचल में देखा था हमने कि सेब की पैदावार होती है। जम्मू में हम भी देख रहे हैं कि पहली बार इस तरह के बाग देख रहे हैं कि इतनी अच्छी पैदावार की है। इस वक्त हम हैं रांजड़ी में, जो साहिब बंदगी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। इस वक्त मेरे साथ हैं सदगुरु मधु परमहंस जी महाराज। आपका स्वागत है जी। आप ही बताएं कि ये एक चमत्कार देखने को मिल रहा है हमें। जी हाँ, आपकी तरह काफ़ी वीडियो पर्सन से आए, वो भी अचंभित हुए। स्वाभाविक बात है, इस कंडी एरिया में जहाँ टेम्परेचर ओवर 47 पहुँचता है और समर सीजन में सेब होना अपने आप में एक आश्चर्य है, क्योंकि ऐसा बाकी कहीं वर्ल्ड में नहीं है। ये हरमन 99 समर एप्पल्स जो हैं वो हालांकि कई जगह उन्होंने ये प्लांट्स किए हैं, लेकिन जितना सक्सेस रिज़ल्ट उनको यहाँ मिला हमारे आश्रम में जो हमने पेड़ लगाए हैं वो कहीं नहीं मिला। बाकी जगह ये हुए, इतने हुए। वजह ये हुई कि इनकी परवरिश, बच्चा और पेड़ इनिशियल स्टेज पर काफ़ी सहयोग मांगते हैं। बाद में जब ये सेल्फ डिपेंड होते हैं तो आपकी देखभाल भी करते हैं। पेड़ भी वैसे, ये बच्चे भी। साहिब जी ये बताएंगे ये चमत्कार कैसे हुआ? जैसे 44 से भी ऊपर टेम्परेचर होता है हमारे जम्मू में। जी हाँ, कैसे ये चमत्कार हुआ यहाँ पे, और ये पेड़ कहाँ के हैं? दरअसल ये वैज्ञानिकों की खोज है। ये खोज हमारे आश्रम की नहीं है। सत्य को तो फॉलो करना होगा ना, लेकिन उसमें हमारा सहयोग 50% है। वजह यह है, जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, ये आए कहाँ से सुनिए। ये दरअसल गोल्ड सेब और कश्मीरी सेब, उन दोनों का समावेशन है। ये आए कहाँ से आपको बताता हूँ। इनकी जो नीचे की कलम है वो कश्मीर की है। ऊपर वाली जो ये कलम है ये हरमन 99 समर सेब की, जब प्यून करके लगाई। एनर्जी तो सेब की वही है जो वहाँ की, पर ये मल्टी टेस्ट है इसमें। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेस मिला उनको, वजह एक रही, बाकी ने लुक आफ्टर नहीं किया। इसको काफ़ी लुक आफ्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हैं ना, अंगूर के वृक्षों की तरह ये फल है। वास्तविकता ये है कि 80% उतार चुके हैं हम। ये फल जो है आप काफ़ी लेट आए हैं। साहिब जी ये बताएं अब हमें कि ये कश्मीर और हिमाचल में पैदावार थी इसकी, जम्मू में जिस तरह का पैदावार देखना, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। दरअसल तो इसको हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट हुआ और सेवा की, इनकी देखभाल की। रहा सवाल, अगर ये सेब कश्मीर में पैदा करना चाहेंगे तो वहाँ यूँ होगा, वहाँ ये सेब तो होगा, लेकिन उस फसल में जहाँ ये लगाए गए वो विंटर सेब नहीं होंगे। वजह इसकी यह है कि इसको भी फूल आते हैं दिसंबर में, और ये फल मैच्योर हो जाता है एंड ऑफ मई
एंड जून, लास्ट ऑफ जून, 1.5 महीना चलता है। तो कश्मीरी सेबों का ये है, वहाँ बसंत आती है अप्रैल में, इसलिए फूल अप्रैल में आते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा कंट्राडिक्शन होगी। हाँ, अगर जो किसान लगाना चाहेगा वहाँ भी समर सेब ये होंगे, ये समर सेब वहाँ भी होंगे, लेकिन उस फसल में वो दोबारा अपने वो जो वहाँ के मूल कश्मीरी सेब वो नहीं बो पाएंगे। साहिब जी कितने एरिया में लगाए गए हैं जो कितने? ये हमने हमारे करीब 4-5 बगीचे, ये करीब 4-5 एकड़ में। और इसका लाभ बताता हूँ मैं, इसके नीचे हमने बहुत फसल लगाते हैं, ये कोई डिस्टर्ब नहीं करता है हमें। इसके नीचे हम पालक लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, कड़म लगाते हैं और कई और पौधे लगाते हैं, अपना हरी गोभी भी लगाते हैं, हिंदवाड़ा लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं। ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है पेड़, वजह इसकी फैलाव इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हार्डली 6-7 स्क्वायर फीट में ही है, इसके अगल बगल धूप भी पहुँचती है। तो ये वैज्ञानिकों का सहयोग भी रहा, साथ में हमारे संगत का परिश्रम रहा, इस कारण से हमने इसको पूरा तवज्जो दी तो हो गया। इसलिए वैज्ञानिकों और किसानों का समावेशन है। स्वामी जी ये बताएं कि आप कितनी देर से ये जो बाग और चीड़ा का चल रहा है? आज से करीब 3.5-4 साल पहले मेरे पास डॉक्टर केसी शर्मा जी आए थे, एक वैज्ञानिक जी साथ में था। उन्होंने मुझे कहा था कि एक हम सेब लगाएंगे, समर सेब, जो गर्मी में होता है, क्या आप हमें ज़मीन देंगे? हमने उन्हें 1.5 मिनट में फैसला दिया था, बिल्कुल। और 4-5 एकड़ में उनके सहयोग से, उनका तो सहयोग था ही, लगाया। उसके अलावा मेरे अपने सत्संगी कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति में भी हैं, वो मुझे सेब चढ़ाते भी थे, तो उनसे मैंने सहयोग दिया। कुछ कश्मीर में भी मेरे नामी हैं जो ये बागवानी करते हैं, उन सबका समावेशन करके ये चीज़ें। हालांकि ये पेड़ और जगह भी लगे हैं, मैं पूरी विशेषता अपनी नहीं ले रहा हूँ, पर वहाँ उनकी ग्रोथ ऐसे नहीं हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप देखें, ये तो साधारण सेब है, इसका वेट नॉट लेस देन 200 ग्राम। हमने यहाँ एक सेब निकाला था जिसका वेट था 386 ग्राम। मेरे विचार से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। आप देख रहे हैं सेबों का वेट कितना है। दूसरी बात, आप एक और चीज़ देखें, इस समय कश्मीर में सेबों को एक प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रेप्स आ रहे हैं, बाकी चीज़ आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, पर ये कितना नेट एंड क्लीन सेब है आप देख सकते हैं। इसी तरह आपके सामने हैं, आप देखें ये कितने बड़े बड़े गुच्छे हैं और इस तरह से ये लगे हुए जैसे अंगूर के गुच्छे हैं। इस टहनी को आप देखिए, लबालब है। मैंने आपसे पहले एक प्रार्थना की थी, इसमें से 80% सेब हम उतार चुके हैं, क्योंकि मोर देन 1 टन सेब तूफानों में गिर गए और करीब 15% सेब पक्षियों ने चोंच मार करके घायल कर दिया। इसकी सिक्योरिटी इसकी स्किन है, सिल्क है। तो आप जब आए हैं, आपके सामने सिर्फ 20% सेब है, नॉट मोर देन 20%। साहिब जी क्या ये आश्रम में ही रहते हैं, कहीं बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप? नहीं, दरअसल बात यह है कि इसमें 12 बार छिड़काव होता है। हम वो किसान हैं जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हम अनाज भी अपना पैदा करते हैं और सैकड़ों कुंटल गेहूं पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं। तो अभी हम कहीं बाहर बेचने नहीं गए हैं, पिछले 2 साल से ये फल आ रहे हैं, नहीं गए हैं। सुबह इसमें से काफ़ी मैं बांट देता हूँ। सुबह कुछ लोग यहाँ आते हैं घूमने, तो मैं उनको कहता हूँ भाई इनको भी 2-3 सेब दे दो, 4 सेब दे दो, ताकि वहाँ दिखाएंगे कि हमें वहाँ 1 सेब मिला। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो बचता है, सुबह करीब 1-1.5 कुंटल डेली निकालते हैं। जो बाकी बचता है थोड़ा बहुत रीजनेबल रेट में 100 रुपये में हम केजी में लोगों को दे देते हैं। और आम पब्लिक को एक प्रार्थना करना चाहूँगा, बिना परिश्रम यश नहीं मिल सकता है। आप किसान भाई इस पर ध्यान दें, और बहुत अच्छी इनकम है। मुझसे एक व्यापारी आया, उन्होंने कहा इसका मुझे ठेका दो, जितने पैसे चाहिए ले लो, मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, बाहर भेजूँगा। मैं कहा नहीं, हम ये नहीं काम कर सकते। हम आम के बगीचे भी हैं हमारे पास, कुछ कलमी आम होते, पर मैं बेचता नहीं। वजह जो आएंगे वो ठेकेदार वो अपने तरीके से रहेंगे, अपने तरीके से खाएंगे पिएंगे। हम वैष्णव हैं, शुद्ध हैं, मांसाहार हमारे यहाँ वर्जित है, तो हम बेचते नहीं हैं कुछ भी।
बस यूँ है, आप इसको चाहे कुछ। साहिब जी जैसे ये रांझड़ी में लगे हुए हैं, क्या और भी है कहीं पे अगर लगाना चाहे कोई तो बंदा लगा? हाँ, हमने जम्मू के पास भी लगाए हैं, रखबंधु में भी, और इधर भी 3 बगीचे और भी हैं। कहीं भी हो सकते हैं, ये अन्य प्रांतों में भी होता है, पर लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत आपका सेवा मांगते हैं, तब ये पनपेंगे। ये लगाने का क्या पीरियड होता है इसका? हाँ, इसका ऐसा होता है, ये अभी भी लग सकते हैं और ये दिसंबर में भी लग सकते हैं, ये लग सकते हैं। और बरसात में तो कोई भी पौधा लग जाएगा, इस सीज़न में लग जाता है। तो इसको ये आप सोचें ना, ये 2-2.5 साल 3 साल के पेड़ है, 2017-18 में हमने स्टार्ट किया है, तो ये तो 2 साल के अंदर इन्होंने फल दे दिया था। 7+ के स्पेशल पैकेज में आज हम आपको लेके आए हैं रांझड़ी में। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑर्चिड है एप्पल का, और एक अचेरे की बात है कि हमारे जम्मू में भी एप्पल इतनी तादाद में लगाए गए हैं और काफ़ी फलदायक हैं। और ये जो माना जाता है कि कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में इस तरह का ऑर्चिड था जो एप्पल का, और काफ़ी फेमस था। और आज हम आपको एक खुशी की बात है कि हमारे जम्मू में भी इस तरह के पैदावार हो रही है एप्पल की। 44 से 45 के बीच में टेम्परेचर है, इसके बावजूद भी यहाँ पे इतने एप्पल लगे हुए हैं, देखते ही बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बाग हैं यहाँ पे, और मौसम भी बहुत अच्छा है इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर। और सेब अगर देखा जाए, अच्छे खासे फलदायक सेब देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखें सेब, और इतनी खुशी की बात है कि हमारे जम्मू में इतिहास में पहली बार मैं जो देख रहा हूँ कि एप्पल जम्मू में पैदावार हुई है इतनी अच्छी। तो जैसे देखें आपकी 400 और 500 के करीब यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। देखा जाए तो कश्मीर और हिमाचल में सेब की पैदावार होती थी, आज इतिहास में पहली बार हम भी देख रहे हैं कि जम्मू में भी इस तरह की पैदावार सेब की हो रही है। इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ के केयर टेकर हैं, उनसे हम जानेंगे कि इतनी टेम्परेचर होने के बावजूद भी सेब कैसे यहाँ पे उगे। सेब जहाँ कैसे हुए, ये देखो पानी पानी ही पानी है। ये श्रीनगर जो हमने देखा नहीं श्रीनगर, लेकिन ये श्रीनगर से ही उत्तम जगह बन गई है। ये ऐसा देखो, जितना ये सेब है ना, इतना पेड़ का वजन नहीं होगा जितना सेबों का वजन होगा। सेब इतने फल पड़ा है, और टेकना लगाई हैं डली में, इतना फल पड़ा है, टेकना लगाई हैं। वो देखो, वो देखो। ये कब से लगा रहे हैं यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, कब से शुरू हुआ था यहाँ पे? 4-5 साल हो गए होंगे। हाँ जी, हाँ। तो ये कश्मीर और हिमाचल में होते थे, तो इसमें क्या एक चमत्कार है कोई यहाँ पे कि जम्मू में भी इतनी गर्मी में सेब लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े, इतनी अच्छी पैदावार है? साहब जी की कृपा से सभी काम हो रहे हैं जी, साहब जी की कृपा से सभी काम हो रहे हैं जी। उधर भी देखो, ये बाग उधर बड़ा, जो इससे बड़ा है। ये बताएं कितने बाग हैं यहाँ पे ये इस तरह के? हमने तो 2 ही देखे हैं, और भी होंगे। ये एक है, वो इससे दूना है वो बाग। हाँ जी। फैजा राम जी हमारे साथ हैं, इनका यही मानना है कि यहाँ पे कश्मीर में, हिमाचल में देखे थे हमने सेब, और जम्मू में ये राया मोड़ है, साहिब बंदी का आश्रम है, यहाँ पे इस तरह के चमत्कार देखने को मिल रहा है। इनका यही मानना है कि कश्मीर में हमने तो देखा नहीं है, तो अब जम्मू में भी आप इस तरह के सेब देख सकते हैं जो कश्मीर को भी मार दे सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना फलदायक पेड़ है मेरे पीछे, इतने फल लगे हुए हैं सेब के। तो इसकी जो पैदावार यहाँ पे की गई है, इस वक्त हम साहिब बंदगी के नाम से जो आश्रम है, इसके जो संचालक हैं सतगुरु मधु परमहंस जी द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े सेब हैं यहाँ पे, और कितनी अच्छी पैदावार है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जम्मू में पिछले 4 सालों से इस तरह की सेबों की पैदावार हो रही है।